क्लास 12th स्टूडेंट, बेटा हम फोर्स के टॉपिक को, चार्जेज के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पिछले के केस पे हमने दो चार्ज लिए, दो चार्जेज को हम लोगों ने स्टडी किया कि वो कितना फोर्स जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अगर यही चार्जेस दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितने भी सारे रखे हों तो उनके विषय में। तो इसी में टॉपिक आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड द सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन का मतलब समझा दें क्या है कि अगर बहुत सारे चार्जेज हैं, जैसे कि इस फिगर में देख लो, ये Q1 चार्जेज है, ये Q2 चार्जेज है, ये Q3 चार्जेज है, जो कि यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है। तो डिस्टेंस को देखेंगे, ये R2 डिस्टेंस है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो R12 लिख रहा है, ध्यान से देखो, हाँ ये लिख रहा है R12 लिख रहा है, तो ये Q2 से Q1 की डिस्टेंस हो गई। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R1 माइनस R2 आ जाएगा, R12 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वेक्टर डोनेशन है, फिर समझ नहीं पाओगे। ये आपका R1 हुआ, ये आपका R2 हुआ। अब डिनोट करने के लिए R12 लिखे, लेकिन अगर हम R12 को ओपन करेंगे तो R1 माइनस R2 लिखेंगे। अब यहीं पर ये R3 है और ये R1 है, तो ये यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी R13। अब यहां पर देखो कि अगर ये Q1 चार्जेज है, Q2 चार्जेज है, ये Q2 चार्जेज Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा इस साइड अप्लाई करेगा। ये जो Q3 चार्जेज है इस Q1 पे, भाई पॉजिटिव भी है दोनों, तो ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहती है कि इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो जो अदर चार्जेस से लगाए उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो फिगर तो देख लिया आपने, तो समझते हैं। कंसीडर एंड पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn placed in vacuum at points whose position vectors with respect to origin O R, R1, R2, R3, Rn रिस्पेक्टिवली। आपने कहा कि एंड पॉइंट चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे हैं और रखे कहाँ हैं, वैक्यूम में रखे हैं, और जिनकी पोजीशन जो है आप ओरिजिन O से ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्सेस ऑन चार्जेज Q1 इज गिवन बाय F इक्वल टू, मतलब हम ये F की बात कर रहे हैं तो F इक्वल टू F12 प्लस F13 डॉट डॉट, ये सारे। आगे बढ़ते अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force exerted on charge Q1 due to Q2 is F of 12, तो ये है आपका F of 12 फार्मूला वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 दो चार्जेस की बात कर रहे हो तो Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, और ये आपका कैप आ गया, जो कि हमने पीछे आपको बताया था कि R12। अब वैसे अगर हम चाहें तो यहाँ से लिख के इसका काम हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा ओपन कर दें कि R12 है क्या, तो R12 था आपका R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब ये R12 जो लिखा है इसको यूनिट वेक्टर है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम आप अपनी बुक में देखोगे, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये खाली एक टर्म है, तो ये दोनों मिलकर के क्यूब हो गए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये आपकी चीजें आ गई। F of 12 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। आपकी बुक में ये लिखा हो सकता है या फिर ये लिखा हो सकता है या फिर ये, तीनों में कोई भी लिखा हो। तो कैसे आया ये आपने देख लिया, ये स्क्वायर था, ये एक साथ में आ गया तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। अब जैसे आपने 1-2 निकाला, वैसे ही आप जो है 1-3 भी निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही 1-3 भी निकल आएगा। तो आगे तब अगर 1-3 भी निकल आता है तो टोटल फोर्सेस ऑन चार्ज Q1 में कितना आ जाएगा। तो ये अगर हम 1-3 की बात कर ले तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R1 माइनस R3 अपान R1 माइनस R3 का होल क्यूब। अब उन सबको मिला करके अगर हम देखें कि इस Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना आया है, तो सब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ध्यान देना, ये Q1 Q2, अच्छा कामन क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कामन था, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कामन हो गया। ये Q1 Q2 था, ठीक है, Q1 Q2 इस पे था। अगर अगले टर्म में जाते, चाहे इसी भी देख लो, R12 का स्क्वायर चल रहा था, R12 कैप था, अगले स्टेप में Q1 और Q3 हो जाता, तो देखो ये Q1 Q3 R13 का स्क्वायर। अगले स्टेप में
Q1 QN अपन R1 N का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर ये बड़ी फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रही है तो इसे हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका यूज करके, सिग्मा का यूज करके। थोड़ा सा जब ध्यान दोगे कि अगर हमने इस इक्वेशन में हम लोगों ने किया क्या, इस इक्वेशन में Q1 सब में कॉमन था, क्योंकि Q1 पे ही नेट अदर चार्जेज कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं वो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और Q1 भी कॉमन हो गया। तो Q1 बाहर ले लिया, बचा क्या, ये 2 बचा, 3 बचा और आगे ऐसे ही जो बचे तो उनको हमने इस फॉर्म में ले लिया। अब अगर वेक्टर फॉर्म की बात करनी तो इसमें अगर हम लोगों ने इसमें किसी में इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद सब में जो है वेक्टर साइन दिखा देंगे। तो इसमें बेटा बुक से पढ़ना, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर हमें मैसेज करना।